चौरसिया काका ने कुछ कहा तुझे? काका के नाम पर शैतान है वो इंसान, दरिंदा है वो इंसान। पापा आप मेरे साथ वो वाला डांस करो ना जो आप सोना दीदी और महुआ दीदी के साथ करते हो। कर क्यों नहीं देते अपनी बेटी की इच्छा पूरी? महुआ, महुआ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ? ऐसे घबराते नहीं, सो जा जल्दी, सुबह काम पे जाना है ना? हाँ? चल सो जा, हाँ, मैं हूँ ना तेरे पास। सो जा, 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 चुप, चुप, चुप। क्या सच में महुआ ने कोई डरावना सपना देखा था जैसा उसकी मां को लग रहा था, या ये उसके मन का सिर्फ एक वहम था, या ये उसके साथ बीता हुआ कोई भयानक वाकया था जो उसके दिलो दिमाग में इस कदर घर कर गया था कि बार बार उसके सपनों में आकर उसे डरा रहा था। ये कहानी है 18 साल की महुआ की, जो बनारस के घर में आया का काम करती थी। वोट मिलते ही नेता अपना वचन और अपना कर्म दोनों ही भूल जाता है, जबकि जरूरी ये है कि हर आदमी को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। उसके बाद आता है उसका ओहदा और उसकी कुर्सी। आप लोग बिल्डिंग का काम शुरू कीजिए, चौरसिया बिल्डर करेगा भी ये काम। आप लोग ये फाइल डीएम के ऑफिस में छोड़ दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। ये देखो पापा, मैं रिजल्ट फर्स्ट आई हूँ क्लास में। शाबाश मेरा बेटा, हमें मालूम था कि तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे, क्योंकि तुम हमारी बेटी नहीं बेटा हो, हमारी जिंदगी हमारी जान हो, चौरसिया खानदान का चिराग हो। मेरा बेटा। पापा मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना, अब आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। बताइए कब जा रहे हैं हम पिकनिक? अरे मेरे बच्चा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि पापा ने आपको प्रॉमिस किया हो और उसे पूरा नहीं किया हो? हम पिकनिक जरूर जाएंगे, लेकिन इसके पहले आप ये रिपोर्ट कार्ड मम्मा को दिखला दो। ओके पापा, चलो दीदी, चलो चलो मामा। अच्छा बाबू, हम चलते हैं अभी। जी, रूपक चौरसिया ने जो वचन दिया तो दिया। आपका नारी जन कल्याण केंद्र बनेगा तो अब बनेगा, क्योंकि नारी का सम्मान ही देवी की पूजा है। महादेव महादेव। दीदी, आपकी वजह से मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले, थैंक यू। तो लाओ हमारी फीस। मामा, कैसा रिपोर्ट कार्ड? बहुत अच्छा। मेरे उस एक्सीडेंट के बाद से, जब से मैंने ये व्हीलचेयर पकड़ी है, तब से तुमने जितना मेरी प्रिया को संभाला है, मुझे संभाला है, हमारा ये घर संभाला है, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू बेटा। काकी, आप जल्दी ही चल पाएंगी। डॉक्टर कहते हैं ना, बस आपको ना थोड़ी सी हिम्मत करनी है। और वैसे भी आपकी मेरे बीच में कोई भी एहसान नहीं है। जब मेरी माँ और मैं अकेले थे तब आपने हमें सहारा दिया, उससे बड़ी एहसान की बात और क्या हो सकती है। आरती, महुआ एकदम ठीक है। देखो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। उसकी बात को समझा करो। क्यों बेटा? जैसे प्रिया को तुम्हारे रहते अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती, ठीक उसी तरह से मुझे भी तुम्हारे रहते अपनी पत्नी की कमी महसूस नहीं होती।
भारती, हमें सच में महुआ का एहसानमंद होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि हर जन्म में हमारे घर में ही रहे, हमारी अपनी बन के। हाँ लक्ष्मी बहन, हर हर महादेव। बोलिए। अरे कैसी बात कर रही है लक्ष्मी बहन? अरे वो अनाथ आश्रम तो है ही वैसी बच्चियों के लिए, आप उनको लेकर वहां चले जाइए। मैं यहां से फोन कर देता हूं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सरकारी कागज का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे इतना घबराई हुई क्यों है? कैसे बच्चों की तरह रोई जा रही है? हाँ? आरती काकी ने कुछ कहा? हाँ? चौरसिया काका ने कुछ कहा क्या? बोल ना। चौरसिया काका ने कुछ कहा तुझे? काका के नाम पर शैतान है वो इंसान, दरिंदा है, दरिंदा है वो इंसान। मुझे खुद से घिन आने लगी है माँ। मेरा बस चले तो उसे मार डालूं। तूने किसी से कहा तो नहीं? हाँ? बोलना बेटा, किसी से कुछ कहा तो नहीं? तूने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? अब तो बता दिया ना माँ। अब कुछ कर सकते हैं उसका? कितना पैसा और रुतबा है उसके पास। हर रोज माँ उसके अखबारों में बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो छपती है। हमारा कौन यकीन करेगा? जिसकी गोदी में मैं खेली, जिसने मेरे पापा के मरने के बाद हमें सहारा दिया, उसी ने मेरे साथ इन 7 सालों में उसके घर पे काम करती रही। उसने हर दिन हर पल मुझे छुआ है माँ। एक मासूम के साथ जब इस तरह का दुष्कर्म होता है, तब उसका जिस्म ही नहीं, उसका रोम रोम प्रताड़ित होता है। घृणा से महुआ को नहीं आ रही थी, बल्कि पूरे समाज को ऐसी ही घृणा आती है जब चौरसिया जैसे दरिंदे किसी मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं। अपने रिश्तों की आड़ में अक्सर ऐसे रिश्तों को कुचलने वाले दुशासन हमारे घरों में, हमारे आसपास ही होते हैं, जो शराफत और रिश्तों का चोला ओढ़कर चीर हरण की ताक में लगे रहते हैं।
महुआ अंदर ही अंदर इस पीड़ा और घुटन से गुजर रही थी। आज उसने चौरसिया को ना कर अपने सम्मान को बचाने की पहल की, लेकिन क्या सुलेखा अपनी बेटी की इस पहल में उसका साथ देगी? क्या होगा उसका अगला कदम? आइए देखते हैं। चल महुआ, हमें अभी यहां से निकलना है। पर माँ कहाँ? ये घर, ये शहर छोड़कर हम जा रहे हैं, क्योंकि ना तो हम उस दरिंदे को रोक सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। और इतने सालों से जो कुछ भी उसने तेरे साथ किया है, उसके बाद मैं उस नरक में तुझे वापस नहीं भेज सकती। इसलिए हमें अभी यहां से निकलना होगा। मैंने ट्रेन की टिकट करवा ली है, 2 घंटे में हमारी ट्रेन है। हम इस शहर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये रिक्शा क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे तो रिक्शों की लाइन लगी रहती है, लेकिन आज जरूरत है ना, तो कोई रिक्शा नहीं आएगा। हेलो, हाँ जी, आप कौन? वो ये सब कुछ कब से बता रही है आपको? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। माँ चलो, हमें जाना है। पागल हो गई है क्या? चल जल्दी, ट्रेन छूट जाएगी। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ। अरे महुआ, मेरी बात तो सुन। मेरी बेटी घर से गायब है और तुम लोगों को मालूम नहीं है? अरे मैं एक दिन के लिए घर से गायब क्या हो गया कि मेरी बेटी गायब हो गई? जाकर ढूंढो, पता करो, देखो मोहल्ले में जाके कहां है। अरे मैंने 2 लड़कियों को इसलिए रखा है कि मेरी बेटी की देखभाल अच्छे से हो सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। मुझे प्रिया किसी हाल में चाहिए, बस समझे कि नहीं? जाकर ढूंढो। मैं महुआ को कॉल करती हूँ, शायद उसके घर चली गई हो। अरे महुआ, प्रिया तुम्हारे घर तो नहीं गई ना? नहीं काकी, मैंने नहीं देखा प्रिया को। क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई, कब से ढूंढ रहे हैं हम लोग उसको। तुम लोग यहाँ बैठ के ही बात करो, मैं जगह ढूंढ के लाता हूँ। कितने घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए। अब ये बताइए कि आपने आखिरी बार उसको देखा कब था? रात को हमने खाना साथ में खाया और फिर मैं दवा खा के सोने चली गई और सोना प्रिया के साथ उसके कमरे में चली गई। ये सोना कौन है? मैं हूँ। ये हमारे घर में काम करती है। हमें इसके रूम की तलाश लेनी होगी। तुम कहाँ रहते हो? जी सर, यहीं पास में। क्या बात है? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अरे क्या कर रही है? वो हमारे काम का है। कल आप दोनों लखनऊ जा रहे थे? जी। फिर कहीं क्यों नहीं? वो माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। लखनऊ में कौन रहता है? वो मेरा चचेरा भाई है। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, बस उसी को देखने जा रहे थे। आप चाहे तो उससे बात कर सकते हैं। वैसे चौरसिया भाई साहब और आरती भाभी भी जानती है मेरे भाई को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने प्रिया को वहां पहुंचा दिया हो? सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? चौरसिया भाई साहब और हमारे नौकर मालिक वाले संबंध नहीं है, हमारे पारिवारिक संबंध हैं। अरे एक ही गांव के हैं हम लोग, पीढ़ियों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। प्रिया मेरी बहन की जैसी है, आप उसे ढूंढने के बजाय बेवजह हम पे शक कर रहे हैं। आखिर कहां गायब हो गई थी प्रिया?
क्या प्रिया को सच में किसी ने किडनैप कर लिया था? प्रिया को गायब करने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? क्या प्रिया को कुछ पता चल गया था? क्या उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? या फिर प्रिया किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार बनने जा रही थी या बन चुकी थी? मुझे मेरी बेटी प्रिया चाहिए, बस। समझे? अपने सारे गुनाह कबूल कर लो चौरसिया, वरना तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होगा जो तुमने। हाल की बात कीजिए। इंस्पेक्टर कौशिक का फोन। अच्छा, हाँ बोलो। चौरसिया साहब, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपके पास कोई फोन आया हो, अगर मतलब कोई खबर, कोई मांग, मतलब किसी भी तरह की जानकारी अगर हो आपके पास। क्या बात कर रहा दरोगा? अरे बनारस तो छोड़, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में किसी की हिम्मत नहीं है कि रूपक चौरसिया की बेटी को अगवा कर ले। फिरौती और धमकी तो दूर की बात है, और तू ये चौकी में बैठ के ये क्या हमको बोल रहा है रे? चलो अब भागो, दौड़ो, जाकर ढूंढो उसको। और सुन दरोगा, अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो ना तू बचेगा और ना तुम्हारा थाना। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है चौरसिया साहब। हम तो बस इसलिए परेशान है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसे नेक, ईमानदार और समाज सेवी इंसान की बेटी के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा। चौरसिया साहब, हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आपको कोई भी खबर मिलती है तो आप कृपया करके हमें अवश्य बताएं। हर हर महादेव। क्या हो गया मेरी बेटी को? कौन ले गया है? क्या चाहिए उसे? आप बस मेरी बेटी मुझे वापस ला दीजिए प्लीज। तुम चिंता मत करो, हम तुमसे वादा करते हैं कि जहां कहीं भी होगी हम उसको ढूंढ के लाएंगे। कौन हो सकता है ये हो कौन सकता है? अपने सारे गुनाह कबूल कर लो चौरसिया, वरना तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होगा जो तुमने। नहीं नहीं अंकल, मुझे अनाथ आश्रम जाना है। नहीं, मेरे को छोड़ दो। काकी, परेशान मत हुइए, प्रिया जल्दी वापस आ जाएगी। काकी, जूस तो पी लीजिए। आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, नहीं तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और मेरी बेटी, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। आ जाएगी जल्दी। अरे कौशिक, तुम हमसे सवाल पूछना बंद करो, समझे कि नहीं? और तुमको दरोगा कौन बना दिया रे? हैं? तुमको कितनी बार कहे हैं ना, हैं? कि हमारे पास में किसी का फोन नहीं आया। हाँ, ना कोई धमकी और ना ही कोई फिरौती का। और कौशिक, तुमको इतना समझ में नहीं आता है रे, हैं?
पूरे बनारस में किसका हिम्मत हो गया है? देख, जल्दी कैसे भी हो ढूंढ। इस बार कपड़े भेजे हैं, मगर अगली बार वो उसी गुनाह का शिकार होगी जिसे तुम छुपा रहे हो। सिर्फ 12 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, अपने गुनाह कबूल कर लो चौरसी। प्रिया, क्या हुआ? आप ऐसे भागकर क्यों आए? आरती, हमको लगता है कि यहाँ पे कोई था। देखो, वो कब भी टूटा हुआ है। देखिए, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? आरती, तुम कैसी बात कर रही हो? तुमको क्या लगता है कि हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? ओ भाई, अपनी बेटी के लिए, अपनी प्रिया के लिए। अरे दिन भर मेरा दिमाग ये खराब हो गया सोच के कि पूरे बनारस में इतना हिम्मत किसको हो गया कि जो रूपक चौरसिया के घर में घुस गया। हम अपनी बेटी को ढूंढ के रहेंगे। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कैसी होगी। आप चिंता मत कीजिए, प्रिया एकदम सही होगी, वो जल्दी वापस आ जाएगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो और मेरी बेटी मिल जाए। प्रिया, महुआ दीदी, पुलिस। चौंक क्यों गई? हमें तो तुम तीनों पर पहले से शक था। अपहरण, 25 लाख की फिरौती और बच्ची को जान से मारने की धमकी के बदले में सरना तीनों जेल में। हमने कोई फिरौती नहीं मांगी थी और ना ही बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पक्के सबूत है हमारे पास, ये देखो।
तुम्हारे मोबाइल से किया गया मैसेज धमकी और फिरौती के लिए चौरसिया जी को। इंसान की मजबूरियां, उनके हालात अक्सर उन्हें इतना कमजोर बना देते हैं कि जब भी कोई रिश्ता उनकी तरफ मुसीबत की उस घड़ी में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो वे उसके एहसानों तले दबे चले जाते। कुछ ऐसा ही महुआ और शोना के साथ हुआ। चाल तो तुम तीनों ने बहुत अच्छी चली थी, पर एक गलती हो गई। ये प्रिया के कपड़ों पे चमकन लगी रह गई थी। महुआ, उस दिन पुलिस के तलाशी में जब हम तुम्हारे घर आए थे तो उसी वक्त तुम्हारी मां के सिलाई मशीन पे ये चमकन हमने देखी थी। तुम्हारी मां चमकन का काम करती है ना, और सिलाई का? उसी वक्त हमने ये निर्णय कर लिया था कि तुम लोगों को तो सबक जरूर सिखाऊंगा। हुआ? आई काकी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने तुम्हारे ही फोन से अपने फोन पर 25 लाख की फिरौती दो, वरना प्रिया को जान से मार डालने की धमकी का मैसेज भेजा, और यही मैसेज तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गया। तुम तीनों सलाखों के पीछे जिंदगी भर सड़ो। और हाँ महुआ, अब तुम हमारे गुनाहों का सच किसी को भी बताओगी ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा, समझेगी नहीं? हाँ? हर हर महादेव। महादेव। प्रिया बेटा, बताओ क्या हुआ था उस दिन? जब मैं अपने रूम में होमवर्क कर रही थी तब। प्रिया चलो, हमें जाना है। कहाँ जाना है? महुआ दीदी ने अभी बुलाया है, चलो चलो। अभी? हाँ अभी, लेकिन चुपचाप जाना है। और मैं शोना दीदी के साथ महुआ दीदी के घर गई। यहाँ मत बैठो, उधर बैठो। यहाँ सब सामान फैला है ना। हाँ, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए, बोलो ना। मैंने आरती काकी से बातचीत कर ली है। ये देखो उनका मैसेज। बस तुम्हें 2 दिन के लिए अपने दूसरे वाले फ्लैट पे हमारे साथ रहना होगा, और जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना होगा। ठीक है, तो चलो हमारे साथ। अभी इतनी रात को? तुम्हें अपनी महुआ दीदी पे भरोसा नहीं है क्या? चलो दीदी चलते हैं। बेटा तुमने कैसे मदद की महुआ की? प्रिया बेटा, आप अंदर जाओ, जाके खेलो। और कौशिक, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे घर को पुलिस चौकी बना दिया क्या तुमने? सबूत मिला ना तुमको? नहीं नहीं, मुझे जानना है। बेटा तुमने कैसे की महुआ की हेल्प? वो तो महुआ दीदी और सुरेखा आंटी को ही पता होगा। मैं तो वहाँ बहुत मजे में थी। दीदी मेरे साथ खूब खेलती थी। हो गई तसल्ली? हाँ प्रिया बेटा, आप अंदर जाओ, जाके आराम करो। ओके पापा। और अब आप लोग भी यहां से जाइए। आरती, अब तुम्हें यकीन हुआ कि कैसे उन तीनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी? अरे तुम्हारे ही मोबाइल से मैसेज करके
उसने प्रिया को गुमराह किया और हमारे बीच यहां मौजूद रही ताकि हमें उन पर शक न हो। और आरती, जिंदगी में हम जिन पर जितना भरोसा करते हैं ना, धोखा भी हमें उन्हीं से मिलता है। मम्मा, पुलिस महुआ दीदी और सोना दीदी को क्यों लेके गए? वो तो बहुत अच्छे थे। अब मुझे पढ़ाएगा कौन? मेरे साथ खेलेगा कौन? बताओ ना मम्मा, उन्होंने क्या किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रुपयों के लालच में तुम ये सब करोगी। क्या बीतेगी उस बेचारी प्रिया पर, उसके मासूम दिल पर, जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा। बेटी समझा था मैंने तुम्हें। और आपकी उसी बेटी के साथ चौरसिया काका ने बलात्कार किया। एक बार नहीं, बार बार। काका और बेटी के रिश्ते को ताड़ ताड़ किया, मगर मैं इसी रिश्ते की खातिर सब कुछ खामोशी से सहन करती रही। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं अकेले ही उनके गुनाहों का शिकार नहीं हूं, ये मासूम शोना भी उनके गुनाहों का शिकार है, तब हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए और उन्हें उनके गुनाहों को कबूल करने के लिए प्रिया को गायब करने का प्लान बनाया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शोना? अगर तेरी माँ का फोन नहीं आता तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। पहले तो सिर्फ छूते थे, लेकिन अब सब कुछ करते। जबरदस्ती मेरे बाजू में सोते। मुझे बहुत दर्द होता है दीदी। पता नहीं और किस किस के साथ उस शैतान ने अपना मुंह काला किया है। शोना, बस। हमें जितना भी रोना था, जितना भी सहन करना था, हमने किया। अब उस चौरसिया की बारी है। वो रोएगा, वो तड़पेगा और अपने सारे के सारे गुनाह कबूल करेगा। बस तुझे मेरा एक काम करना है। तुझे काकी के फोन से मेरे वाले फोन पे एक मैसेज करना है और प्रिया को घर से यहाँ पे लेके आना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और सबसे पहले हमने प्रिया की सैंडल के साथ एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें लिखा था कि वो पुलिस वालों के सामने जाके अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर ले। मगर चौरसिया काका ने अपनी जुबान फिर भी नहीं खोली। उसके बाद हमने प्रिया के कपड़ों के साथ एक और चिट्ठी भिजवाई। बस महुआ, बस। तुम अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरे पति पे इल्जाम मत लगाओ। तो जाकर ढूंढिए उनके गुनाहों के निशान अपने घर पे, जो आपको हमारी आंखों में नजर नहीं आ रही, मगर वो तस्वीरें और वीडियोस उनके पास हैं। जाइए ढूंढिए। और आपकी उसी बेटी के साथ चौरसिया काका ने बलात्कार किया। एक बार नहीं, बार बार। काका और बेटी के रिश्ते को ताड़ ताड़ किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं अकेले ही उनके गुनाहों का शिकार नहीं हूं, तब हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए और उन्हें उनके गुनाहों को कबूल करने के लिए प्रिया को गायब करने का प्लान बनाया। और सबसे पहले हमने प्रिया की सैंडल के साथ एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें लिखा था कि वो पुलिस वालों के सामने जाके अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर ले। मगर चौरसिया काका ने अपनी जुबान फिर भी नहीं खोली।
खोलो इसे। प्रिया खोलो इसे। बेटा किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनते हैं बेटा। पापा आप मेरे साथ वो वाला डांस करो ना जो आप सोना दीदी और महुआ दीदी के साथ करते हो। प्लीज पापा करो ना। पापा प्लीज देखो ना कितनी अच्छी लग रही हूँ। प्रिया प्लीज पापा प्रिया। प्लीज पापा प्लीज। प्रिया रुक क्यों गए? कर क्यों नहीं देते अपनी बेटी की इच्छा पूरी? बस इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी अपनी बेटी है। और वो मासूम, वो भी तो किसी ना किसी की बेटी थी ना, जिनका बचपन तुमने नोच लिया, जिनकी चीखें तुम्हारे अंदर के जानवर को शांत नहीं कर सकी। ये क्या है ये सब? घिन आती है मुझे कि मेरी बेटी में तुम्हारा खून है। शैतान हो तुम, शैतान। क्या बात है चौरसिया जी, आप इन गुनहगारों को क्यों बचाना चाहते हैं? कौशिक, दरअसल असली गुनाहगार हम हैं। इसमें तुमको मेरे सारे गुनाहों के सबूत मिल जाएंगे। चलिए चलो। प्लीज महुआ दीदी, महुआ दीदी मुझे प्लीज छोड़ के मत जाओ। महुआ दीदी प्लीज, प्लीज महुआ दीदी। मामा बोलो ना महुआ दीदी को, प्लीज महुआ दीदी। प्लीज महुआ दीदी मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के महुआ दीदी। मम्मा प्लीज दीदी। महुआ दीदी। सच इंसान को परेशान तो कर सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। महुआ और सोना का बताया सच आखिरकार जीत गया। रूपक चौरसिया जैसे हैवान को उसके सामने हारना ही पड़ा। आज चौरसिया जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा है। चौरसिया जैसे शैतान समाज के हर तबके में मिल जाएंगे जो गिद्ध की तरह नजर गड़ाए, फिर किसी महुआ और सोना को नोच खाने के लिए मौके की तलाश में होंगे। और ऐसे शैतान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे करीबी रिश्तों की आड़ में छिपे हो सकते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनके साथ हम अपनी मासूम बच्चियों को अकेला छोड़ देते हैं। इस गुनाह के जन्म का वो पहला कदम, सबसे जरूरी जो है वो ये कि उस पहली बार, उस पहले टच को वहीं रोक दिया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर उसे वहीं नहीं रोका गया
तो वो आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन फूट पड़ता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हर रिश्तों को शक की नजर से देखें, लेकिन अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चों पर, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए आखिरी बार आपकी बच्ची आपके साथ कब खुलकर हंसी थी। उसके बर्ताव में किसी भी तरह का परिवर्तन उसकी मनोस्थिति को दर्शाता है। इसलिए अलर्ट हो जाइए, क्योंकि गुनाह करने वाले हमसे दूर नहीं, हमारे आसपास, हमारे ही बीच मौजूद है, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हम सबको महुआ और शोना की इस कहानी से सबक और सीख लेनी होगी। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।